साथियों नमस्कार। लखनऊ के काकोरी इलाके से आई यह खबर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली है। 16 फरवरी की देर रात काकोरी थाना क्षेत्र के लालता खेड़ा गांव में एक दामाद की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 24 वर्षीय रामसागर के रूप में हुई, जो पीलीभीत जिले के मधौटांडा का रहने वाला था। आरोप है कि प्रेम विवाह से नाराज ससुर और सालों ने विदाई के बहाने उसे गांव बुलाया और फिर सुनियोजित तरीके से उस पर हमला कर दिया। पेट और सीने में चाकुओं से कई वार किए गए, जिससे उसकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई। परिजन और पुलिस उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और एक बार फिर प्रेम विवाह को लेकर सामाजिक तनाव की भयावह तस्वीर सामने रख दी। बताया जा रहा है कि रामसागर ने 2 साल पहले लालताखेड़ा गांव की रहने वाली कामिनी से प्रेम विवाह किया था। परिवार की मर्जी के खिलाफ दोनों ने पहले मंदिर में शादी की और फिर कोर्ट मैरिज की। शादी के बाद दोनों पीलीभीत में रह रहे थे। आरोप है कि कामिनी के परिजन शुरू से इस रिश्ते से खिलाफ थे। दिसंबर 2024 में कामिनी के मायके वाले पीलीभीत पहुंचे और रीति रिवाज से शादी कराने का भरोसा देकर उसे अपने साथ लालता खेड़ा ले गए। इसके बाद कामिनी को रामसागर से मिलने नहीं दिया गया। मृतक के भाई राहुल गौतम का कहना है कि कामिनी पर रामसागर को भूलने और दूसरी जगह शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था। घटना वाले दिन 16 फरवरी को कामिनी के पिता भीमा, भाई सुमित और अमित ने विदाई के बहाने रामसागर को गांव बुलाया। रामसागर अपने भाई राहुल के साथ वहां पहुंचा। आरोप है कि बातचीत के बहाने उसे गांव के बाहर एक बाग की ओर ले जाया गया, जहां पहले कहा सुनी हुई और फिर हमला कर दिया गया। सुमित ने चाकू निकालकर रामसागर के पेट और सीने पर ताबड़तोड़ वार किया। बीच बचाव करने की कोशिश में राहुल के साथ भी मारपीट की गई। रात करीब 10 बजे पुलिस को सूचना मिली कि लालता खेड़ा के बाहर एक युवक को चाकू मार दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फील्ड यूनिट ने साक्ष्य जुटाए। यहां खून के निशान मिले। गंभीर रूप से घायल रामसागर को 108 एम्बुलेंस से सीएससी सरोजनी नगर ले जाया गया, लेकिन तब तक वह बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। राहुल की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। नामजद आरोपियों भीमा, गौतम, सुमित, अमित और पंकज को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह घटना केवल एक हत्या नहीं है, बल्कि सामाजिक सोच और पारिवारिक असहमति के खतरनाक परिणाम की कहानी है। प्रेम विवाह को लेकर परिजनों में पैदा होने वाला आक्रोश किस हद तक जा सकता है, इसका यह ताजा उदाहरण है। सवाल यह भी उठता है कि क्या सम्मान और परंपरा के नाम पर किसी की जान लेना जायज ठहराया जा सकता है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। पूरे क्षेत्र में इस वारदात को लेकर आक्रोश और चर्चा का माहौल है। रिश्तों की आड़ में रची गई इस साजिश ने एक युवक की जिंदगी छीन ली और 2 परिवारों को हमेशा के लिए दर्द दिया। इस हृदय विदारक घटना का निचोड़ केवल एक आपराधिक मामले की औपचारिक परिणति भर नहीं है, बल्कि यह हमारे सामाजिक ढांचे और पारिवारिक सोच पर गहरा प्रश्न चिन्ह भी है। प्रेम विवाह को लेकर उपजी नाराजगी यदि वास्तव में इस हत्याकांड की जड़ है, तो यह अत्यंत चिंताजनक है कि आज भी व्यक्तिगत पसंद और वैवाहिक निर्णय को लेकर समाज के कुछ वर्गों में इतनी असहिष्णुता मौजूद है। 24 वर्षीय रामसागर की मौत ने न केवल एक माँ बाप का बेटा छीन लिया, बल्कि एक पत्नी का जीवन साथी और एक परिवार का भविष्य भी खत्म कर दिया। विदाई जैसे भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से पवित्र माने जाने वाले बहाने का इस्तेमाल कर कथित तौर पर साजिश रचना रिश्तों की मर्यादा को तार तार करने जैसा है। यह पूरा मामला पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट
घटना स्थल से जुटाए गए साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और तकनीकी प्रमाण इस बात को तय करेंगे कि दोष किसका और सजा किसे मिलेगी। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो यह मामला न केवल एक जघन्य हत्या के रूप में देखा जाएगा, बल्कि आनर या पारिवारिक प्रतिष्ठा के नाम पर की गई हिंसा की श्रेणी में भी गंभीर उदाहरण बनेगा। कानून स्पष्ट है, किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार है और इस अधिकार का हनन हिंसा के माध्यम से करना दंडनीय अपराध है। यह घटना समाज को आत्ममंथन करने का अवसर देती है। क्या परंपरा, प्रतिष्ठा या सामाजिक दबाव किसी की जान से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है? क्या असहमति का समाधान संवाद, समझ और कानूनी रास्तों से नहीं निकाला जा सकता? जरूरत इस बात की है कि परिवार अपने बच्चों के निर्णयों को समझने की कोशिश करे और मतभेदों को हिंसा में बदलने से रोकें। साथ ही प्रशासन और समाज दोनों को मिलकर ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और शक्ति दिखानी होगी, ताकि भविष्य में और राम सागर इस तरह अपनी जान न गंवाए। यह त्रासदी एक चेतावनी है, जब संवाद की जगह जिद ले लेती है तो परिणाम केवल विनाश होता है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।